गुड इवनिंग गाइस। आज शुरू कर रही हूँ व्लॉग इवनिंग से, मतलब आज मंडे इवनिंग है और इवनिंग नहीं है, आपको मैं टाइम दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा 7:45 हो रहा है। तो मैं ब्रांच से देर से निकली और घर पहुँची हूँ मैं काफ़ी देर। अभी मतलब मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और मंडे को तो ये रोज़ का सीन होता है, बैंक में देर होता है। और ये देखिए, हेलो हेलो मिस तो अभी मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा लेट जाने से ना थकान दूर होता है, बट मुझे लेटने का टाइम नहीं है। मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगी अपने स्टिचिंग रूम में। मुझे एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड है ना तनराली, वो जब आई थी उसने मुझे एक साड़ी दिया था, उसको अनारकली सूट चाहिए था और मैं उसको रखे भूल गई। तो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा ना, कल संडे था तो मैं वो जो लाइनिंग लेने गई थी वो उसी के लिए लेने गई थी, और भी मेरे कुछ कपड़े हैं तो वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा लेना है रेस्ट, बिकॉज़ आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम था मैं बता भी नहीं सकती। काम से तो मैं थकती नहीं हूँ, बट कस्टमर जब एक के बाद एक आते रहते हैं ना, वो जो मतलब उनके क्वेरीज़ का जो आंसर देना पड़ता है ना, तो ये जॉ दर्द करने लगता है। और मैं हूँ बिल्कुल ही टॉकेटिव, मतलब कि मैं चुप, मतलब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा उसका एक आंसर दूँगी, ये नहीं, फिर मुझे वो बातें फिर उनसे बातें भी करना होता है। और बहुत सारे कस्टमर्स तो मेरी जान पहचान के है ना, तो पूरे दिन में आप सोचिए जान पहचान के सारे लोग अगर आते रहे, उनके साथ मैं सेम लेवल ऑफ एनर्जी मेंटेन करके बात करूँ तो मेरा एनर्जी लेवल घर आके ड्रेन होना तो एकदम ही मतलब क्या बोलते हैं, होगा ही वो मेरा। तो अभी मेरा एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा ही लो, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। उसके बाद मुझे एक्चुअली उस अनारकली कुर्ती का आज कटिंग करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बेसिक जो कुर्ते का जो अपर पार्ट होता है ना, उसका मेजरमेंट कैसे लेना है और उसकी कटिंग, मतलब उसको कैसे पैटर्न उसका ड्रॉ करके कटिंग करते हैं ना, वो मैं आप सबको आज दिखाऊंगी। होपफुली मैं दिखा पाऊँ। तो अभी मैं हूँ पॉकी के रूम में, मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी है उसके रूम में, उसको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसको, मतलब उसके मेरे हस्बैंड ने उसको थोड़ा सा वर्क देके रखा है तो वो वही कर रही है, मैं बस इन्विजिलेटिंग कर रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी ना, बहुत सारे मुझे आजकल मेल्स आने लगे हैं क्योंकि मैं एनआरएल टाउनशिप का और एनआरएल का व्लॉग्स बना रही हूँ ना, तो आप सबको लग रहा होगा कि मैं शायद एनआरएल में जॉब करती हूँ, पर एक्चुअली नो, मेरे हस्बैंड एनआरएल में जॉब करते हैं और मैं एसबीआई में जॉब करती हूँ, जो एनआरएल के अंदर वाला ब्रांच है वहाँ पे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड एनआरएल में जॉब करते हैं ना, तो हम लोग इसलिए टाउनशिप में रहते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम के रिलेटेड तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्वेश्चंस आता है या व्हाटएवर। और मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग नहीं है कि मैं आपको कुछ भी मतलब उसके बारे में आइडिया दे सकूं। और मेरे हस्बैंड भी अभी बहुत ही मतलब उनका भी यहाँ एनआरएल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना, तो उनको भी इतना आइडिया नहीं होगा कि अभी एंट्रेंस वगैरह में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस हिसाब से आई एम सो सॉरी, मैं आप लोग को उतना हेल्प नहीं कर पाऊँगी। मैं बस क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग वॉक वाला वीडियो था, आई डोंट नो, उसको देख कर ही बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आने लगा। वो लोग उस वीडियो में भी एक्चुअली मैंने मेंशन किया था कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, बट देन आप में से किसी को लग रहा होगा कि मैं एनआरएल में जॉब करती हूँ, तो नहीं, मैं नहीं करती हूँ। और मेरे पास एक्चुअली उतना अंदर वाला इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट हो गए या व्हाटएवर, जो भी होगा तो वो उनके वेबसाइट में वो लोग अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हाँ आप लोगों को देखना है कि इन एंड अराउंड एनआरएल या फिर टाउनशिप के अंदर क्या है, ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन मतलब मैं दिखा सकती हूँ वीडियोस बना के, जितना मतलब दिखाने लायक या दिखा सकती हूँ उतना। और बाकी का मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, आई एम सो सॉरी। बट आप लोग के जो क्वेरीज आ रहे हैं ना, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि एटलीस्ट मैं कुछ कनेक्ट कर पा रही हूँ आप लोग के साथ। बट देन मैं उतना लेवल तक आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी।
हाँ, तो ये मैं जो बोल रही थी ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक साड़ी दे के वो गई है। एक्चुअली ये है वो साड़ी, ये बहुत पुरानी साड़ी है, ऑलमोस्ट आई थिंक ये जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम का ही साड़ी है ये। 2006 to 2008 हम लोग यूनिवर्सिटी में थे ना। वो एक्चुअली मेरी रूममेट थी और हम दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, लाइक मतलब इंसेपरेबल। और तो वो ये साड़ी मुझे देके गई है। इसका उससे ना एक अनारकली सूट चाहिए। तो मैं जो कल गई थी दुकान, मतलब मेरे कल वाले ब्लॉग में हमने देखा होगा, तो तो मैं वहाँ से ये सारे लाइनिंग लाई हूँ। लाइनिंग तो बहुत ज़रूरी होता है ना, और ऐसे भी ये नेट का कपड़ा है, इसमें तो लाइनिंग चाहिए होगा। तो ये इसके लिए मैं लाई हूँ लाइनिंग, ये कॉटन का लाइनिंग है। और ये सारे लाइनिंग भी मैं लाई हूँ, ये सारे, और कुछ थ्रेड्स, ये सारे जो है ना थ्रेड्स लाई हूँ। तो ये सब मेरे दूसरे जो कपड़े हैं उनके लिए, वो इवेंचुअली मैं जब स्टिच करूँगी ना आपको दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल मुझे आज इसकी कटिंग करनी है, तो इसलिए मैं आपको एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम लोग कट करते हैं तो लाइनिंग पे कट करते हैं। तो आज मैं इसकी आपको ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी कि ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना उसको कैसे काटते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे लेना होता है अगर आप खुद पे ले रहे हैं तो। बट ये मेरी फ्रेंड का है ना, तो उसका मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। बट देन खुद पे अगर मेजरमेंट लेना होता है ना, तो क्या क्या कौन सा मेजरमेंट लेते हैं वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और ये देखिए, आई एम सो प्राउड ऑफ माई डॉटर। उसने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना। ये मैं ऑफिस से आई ना तो वो मुझे दिखाने लग गई और मुझे Wait, before that, what? does this look like a river to you or a mountain to you? This looks like a river to me. It looks like a mountain to me. Is it? So what exactly it is? It's a mountain. It's a mountain. Do you want to show it to our viewers? A beautiful painting. Wow, beautiful painting. Made by me. Okay, now you have to concentrate on your studies. Look, Okay? I'm studying. See? Studying. तो हम जब अपना मेजरमेंट लेते हैं ना, तो ये ना सबसे पहला हमें चीज़ चाहिए होता है हमारा जो शोल्डर होता है ना, ये वाला। तो दर्जी जब लेते हैं ना, जो टेलर्स लेते हैं, तो वो पीछे से आपका ले लेते हैं। पर जब हम खुद लेंगे उसका मेजरमेंट, तो मतलब पीछे से लेने का स्कोप नहीं है। आप पीछे से भी इसको ऐसे लगा सकते हो, आराम से देख सकते हो, और इस तरह आगे से भी ले सकते हो, इसका ये नहीं है। तो हमें ये शोल्डर का हमें मेजरमेंट लेना है। मतलब आपका ये यहाँ से जो आपका ये शुरू हो रहा है ना, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को लेके हमें इसका एक मेजरमेंट लेना है। तो ये हो गया शोल्डर का मेजरमेंट। उसके बाद हमको चाहिए हमारा जो चेस्ट है ना, चेस्ट का मेजरमेंट, उसको हम फुल सर्कल में लेंगे। और जब हम पैटर्न में उसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको हाफ कर देंगे, या फिर अब 4 फोल्ड में हम कपड़ा करेंगे ना, तो उसका 4th पार्ट ही लेंगे। तो इस तरह से हमें अपना चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद एक और मेन मेजरमेंट है हमारा जो वेस्ट है। वेस्ट का हमें मेजरमेंट लेना होता है इस तरह से, ये फुल सर्कल में ही होता है। और फिर नेक्स्ट जो आता है ना, ये आर्म होल है। आर्म होल का मेजरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसको हम पूरा ऐसे ये जो मेजरिंग टेप है, इसको हम पूरा हमारे आर्म होल के अराउंड हाथ को इस तरह से उठा के हमें इसका मेजरमेंट लेना है, कितना आता है यहाँ पे। ये भी फुल सर्कल में होता है। और फिर एक और आपका बहुत इम्पोर्टेंट मेजरमेंट होता है, वो है आपका शोल्डर से जो आपका वेस्ट तक का जो लेंथ होता है। किसी भी कटिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये वाला हमको मेजरमेंट चाहिए होता है। और अगर आप स्ट्रेट कुर्ता काट रहे हो ना, यहाँ पे बीच में जो जॉइंट नहीं रहता वो वाला, तो आपको फिर यहाँ से लेके अपने हिप्स तक का भी हिप्स तक का मेजरमेंट लेना होता है। और फिर आपको अपने हिप्स का भी ये मेजरमेंट लेना होता है। इस तरह से हिप्स का आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये बेसिक मेजरमेंट हो जाते हैं हमारे। उसके बाद आप फिर डिसाइड करेंगे कि आपको स्लीव्स कैसे रखने हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। अगर आप 3/4 रख रहे हैं तो 3/4 कितने में आता है। फिर जहाँ तक आप रख रहे हैं ना, तो उस स्लीव का हमको फिर ये हाथ का जो डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर
लेना पड़ता है कितना होता है, कितना हमको चाहिए। तो बाकी जो मेजर मेजरमेंट होते हैं ना यही होते हैं। और उसके बाद फिर कटिंग जब हम लोग करेंगे तो आप फिर नेक का डिज़ाइन आप चूज़ करोगे, फिर नेक आप कैसे रखोगे उस हिसाब से फिर नेक का जो एक ये लेंथ होता है, डीपनेस, वो लेना पड़ता है। और फिर हाँ, बैक नेक का आप बैक में कटिंग रखोगे या फिर बोट रखोगे, उस हिसाब से नेक का फिर मेजरमेंट होता है। लेकिन बेसिक जो मेजरमेंट होता है ना, जो अभी मैंने दिखाया वो यही होता है। तो अभी मैंने मेरे फ्रेंड का जो कुर्ता है ना उसका मेजरमेंट ऑलरेडी जब वो थी यहाँ पे मैंने लेके उसको कागज़ में लिख के रखा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको हमको कपड़े में किस तरह से हम लोग उसका कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट मैं लाइनिंग पे आपको कटिंग दिखाऊंगी। तो ये मैं अभी शोल्डर का ले रही हूँ। शोल्डर है 15, तो मुझे 7.5 लेना है। तो ये देखिए मैंने टॉप पे एक लाइन खींच लिया है, आपको दिख रहा होगा। ये एक लाइन मैंने खींच लिया है, इसी लाइन से मैं मेजरमेंट लूँगी अभी। तो 7.5 पर मैं एक मार्क लगाऊंगी इस तरफ। तो अभी ये देखिए ये मैंने शोल्डर का मार्किंग कर लिया है 7.5 पे, मतलब शोल्डर है 15 और फिर यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक मैंने 7.5 पे ही मार्किंग किया है। अभी ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मार्किंग मेरा मतलब चेस्ट 38 इंचेस का है ना, तो ये हम 9.5 पे यहाँ मार्क कर लेंगे इधर। और उसके बाद हमें फिर ये जो पोर्शन है ना ये रहेगा मार्जिन रहेगा हमारा। तो ये अभी मैं इस चीज़ का मार्किंग कर लूँगी। ये है शोल्डर टू वेस्ट का, तो वो मेरा 14 इंच पे आता है ना, तो 1 इंच मैं 15 इंच लूँगी, 1 इंच जो स्टिचिंग का मार्जिन देने के लिए। उसके बाद में फिर आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये मैंने ये मार्किंग कर लिया है। अभी ये वेस्ट का पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 32 इंचेस, तो उसका जो 4th पार्ट होता है ना उसको हम लोग मतलब 8 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंचेस का मैंने मार्जिन छोड़ा है ना, उसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग करते हैं। अभी ये देखिए ये जो यहाँ से लेके ये आर्म होल का मार्किंग है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 इंच यहाँ से मार्क करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। तो ये मैंने मेजरिंग टेप यहाँ पे रख दिया है और ये मैं एक हाथ से कैमरा पे खड़ी हूँ ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हो गया है 1 इंच का मार्किंग। तो ये 1 इंच यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जो आधा है ना, मैं अंदाजे से आधा ले रही हूँ। आधे से हमें इसको इस तरह से एक कर्व का नाप देना है। और यहाँ आर्म होल का मेजरमेंट था आर्म होल 18 इंचेस था। तो ये 18 इंचेस पूरा राउंड में था ना, तो इधर से यहाँ तक अभी मुझे 9 इंचेस चाहिए। तो मैं एक बार इसको देख लूँगी इस चीज़ को यहाँ पे रख के मेजरिंग टेप को कि ये 9 इंचेस में आता है कि नहीं। ये देखिए ये एग्जैक्टली जब हम उसको कर्व देंगे ना, ये पूरा एग्जैक्टली 9 इंच में आ जाता है। तो अभी हमारा कटिंग पॉइंट निकल गया है। ये आर्म होल से लेके ये हमारा मार्जिन है यहाँ तक। और फिर ये स्टिचिंग वाला पॉइंट है जो हमने मेजरमेंट लिया था ना, ये स्टिचिंग वाला पॉइंट है। और कटिंग वाला जो पॉइंट होगा ये यहाँ से जाएगा, ये जो मार्जिन हमने यहाँ पे रखा था। तो अभी हमें इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की कटिंग कर देनी है। ये हमारा दोनों हिस्सा एक साथ निकल जाएगा, फ्रंट और बैक का। उसके बाद फ्रंट का हिस्सा हम अलग से निकाल के आर्म होल को हमें थोड़ा सा अंदर यहाँ लेना है, बिकॉज उससे फिटिंग अच्छी आती है ना। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आर्म होल का शेप जो फ्रंट वाले पार्ट में है वहाँ पे देंगे। ये जो मेन है ना, यही है बेसिक कटिंग। उसके बाद फिर हमें नेक का कटिंग करना पड़ेगा। तो नेक का कटिंग मैं जब दूसरा कुछ कट करूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही कट करती हूँ, बेसिक कुर्ता हो या फिर ब्लाउज़ वगैरह। तो ये एक बेसिक ड्राफ्ट है, इससे हम लोग कट कर सकते हैं।